वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। M2R5 की ये फोर्थ क्लास है। 3 क्लासेस से पहले हो चुकी हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चन आपको बताए हैं। इस वीडियो में भी हम 50 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जनवरी 2025 में जो भी एग्जाम देने जाएगा वो वीडियो को ज़रूर देख के जाए। अब कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि वीडियोज़ ज़्यादा डालिए यूट्यूब पे, 3-3 4-4 वीडियो एक दिन में। तो देखिए कंटेंट बहुत है, हम वीडियो आपको डालते रहेंगे लेकिन देखने वाले नहीं हो आप, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कंटेंट कितना भी हम डाल दें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ायदा किस लिए नहीं है, अब कितना भी आपको पढ़ा लें, एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है, जितना यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ालतू की वीडियोज़ बनाने से ना आपको फ़ायदा है, ना मुझे फ़ायदा है, ठीक है? क्योंकि टाइम मेरे पास भी इतना नहीं है। इसलिए मैं आपसे जो कह रहा हूँ, वो करें, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ डेली ध्यान से उनको देखें, सुनें, और जो अदर पॉइंट बताता हूँ क्वेश्चन से अलग भी, उनको भी आप ध्यान से नोट करें कॉपी में। एक बात और बताई थी मैंने आपको, जो वीडियोस चल रही हैं या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, जहाँ से पढ़ रहे हो, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं हमें। इसलिए कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ मार्केट से प्रैक्टिस सेट ले आना। टी बालाजी पब्लिकेशन के आते हैं, जिस पब्लिकेशन के भी मिले ओ लेवल के न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पे MCQ बेस्ड, वो ले आना। बहुत फ़ायदा होगा आपको। जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं कुछ पढ़ के आया हूँ। इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट ही मानो इसको, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। एक एक नंबर से, दो दो नंबर से फेल हो जाता है बच्चा, तो दुख हमें भी होता है कि मेहनत की है उसके बाद भी। तो इसलिए जो तैयारी कर ही रहा है तो ढंग से करो। यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हो उसके अलावा बुक भी लेके आओ, ऑफलाइन अपनी किताबों से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। तो देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था कल की क्लास का। लाइन ब्रेक के लिए हम HTML किस टैग का यूज़ करते हैं, तो BR टैग का। ये जो BR टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। जिसे इनपुट भी होता है, लिंक भी होता है, फॉर्म वगैरह होते हैं, और इसके अलावा HR टैग भी होता है हॉरिजॉन्टल का। BR टैग लाइन ब्रेक के लिए। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और HTML5 में एक ऑप्शन भी है आपके पास, यानी वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। यूज़ करोगे फॉरवर्ड स्लैश का जब भी वही काम होगा जैसा बिना उसके, यानी बिना फॉरवर्ड स्लैश के होगा, ठीक है। तो यूज़ कर सकते हो, ना भी करो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और थ्योरी का पेपर पास करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आपके लिए प्रैक्टिकल हो सकता है, क्योंकि थ्योरी में आपको सिर्फ MCQ क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और उनके आपको तुक्के मारो, पढ़ के आए हो तो सही करो। तो बस आपको उनके आंसर देने हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना होता। वाइवा प्रैक्टिकल में होता है, इसमें थ्योरी में वो भी नहीं होता। तो इसलिए आपको फ़ायदा है। थ्योरी में जितने ज़्यादा नंबर आपके आ जाएंगे, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए उतने ही कम नंबर चाहिए फिर आपको, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे आपके 70-75 आ भी रहे हैं, थ्योरी में 80 तक पहुँच रहे हो आप, तो प्रैक्टिकल में आप 45-50 के बीच में लाओगे ना, हो जाएंगे पास आप आराम से, ठीक है। और थ्योरी में जो जितने भी आप नंबर लाएंगे ना, जितने भी नंबर आप लाएंगे उसका 60% लिया जाएगा, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल में जितने नंबर आप लाएंगे 100 में से, उसका 40% लिया जाता है। फिर जो परसेंटेज थ्योरी प्रैक्टिकल का मिला के बना, वो 50% अगर है तो पास हो जाओगे, अदरवाइज फेल हो जाते हो। अगर आपका 49.98 भी है ना, तो भी फेल ही हो जाओगे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखो। और जहाँ से भी पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, जब समझ में आए आपकी वहाँ से पढ़ो। IP एड्रेस कन्वर्ट टू, तो कह रहा है कि IP पते को डैश में परिवर्तित कर सकते हैं, किस में किया जा सकता है, तो बाइनरी स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, तो किस में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर C पे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, हायरार्की ऑफ डोमेन नेम्स, यानी डोमेन नेम का पदानुक्रम। इसमें ऑप्शन नंबर C में आप इसको चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब है। 52 है आपका आज का क्वेश्चन, सेकंड है। वेब पेज स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग, यानी जो वेब पेज है आपका वो किस टैग के साथ शुरू होता है। तो कोई भी वेब पेज आप शुरू कर रहे हैं, कोडिंग शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले HTML ही लिखना होता है। और उसके लास्ट में जब आपकी कोडिंग खत्म हो जाती है, तो उसके बाद आपको HTML फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करके कोडिंग बंद करनी होती है। और इसको, जो आपकी HTML की फाइल है, जो आपका HTML का पेज है, इसको .html के नाम से सेव करना होता है, ताकि ब्राउज़र को पता चल सके कि ये HTML की फाइल है और इसके HTML में ही रन करा सके। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन, वो .htm या .html हो सकता है, डॉट लगाना ज़रूरी है। और आपकी फाइल का जो नाम है वो, उसके बाद डॉट और HTML या .htm, ये याद रखिएगा। 53 में है, IP इज़ ए डैश एंड अनरिलेबल प्रोटोकॉल, तो कौन सा है, कनेक्शन लेस। अब कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल और कनेक्शन ओरिएंटेड दो प्रोटोकॉल होते हैं आपके पास। अब HTTP कौन सा है, HTTP कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड है। और FTP जो होता है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस होता है या कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। दोनों के दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपको, कि जो HTTP है वो कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड, और FTP कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड, दोनों को बताने हैं, ठीक है ना। और 54 नंबर पे देखिए,
इसमें लिखा है द थ्री टाइप ऑफ आईपी एड्रेस आर। आईपी एड्रेस के तीन प्रकार होते हैं, नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तीन प्रकार के यहाँ पर एड्रेस हैं। कौन कौन से नाम याद कर सकते हो, लिख सकते हो। नेटवर्क एड्रेस होता है, होस्ट एड्रेस और आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तीन प्रकार के। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 55 में है एफ का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफ यानी आप जानते ही हैं, इंटरनेट पर फाइलों को अपलोड करने के लिए, ब्राउज़र में अपलोड करने के लिए हम प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है एफ यू नो अबाउट इट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। FTP मेंटेन्स डैश सिमुलेटेंस कनेक्शंस। यहाँ पे कह रहा है कि FTP एक साथ डैश कनेक्शन बनाए रखता है, तो FTP दो कनेक्शन एक साथ बनाए रखता है। कौन कौन से यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ। अगर FTP की फुल फॉर्म आप जानते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, एक साथ दो कनेक्शन बनाए रखता है। ठीक है ना, दो। तो पहला है आपका नियंत्रण कनेक्शन यानी कंट्रोल कनेक्शन, और दूसरा आपका डेटा कनेक्शन। दो प्रकार के कनेक्शन बना सकता है, कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन। अब नियंत्रण यानी कंट्रोल कनेक्शन जो है, ये किस प्रकार का है। यह कनेक्शन कमांड और नियंत्रण संदेशों के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो कनेक्शन है ना, ये कमांड के लिए और संदेशों के लिए, मैसेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। यह कनेक्शन पूरे सत्र के लिए बना रहता है, पूरे सेशन के लिए। डेटा कनेक्शन में क्या होता है, यह कनेक्शन फाइल ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है। यह कनेक्शन केवल फाइल ट्रांसफ़र के दौरान ही बना रहेगा, उसके बाद ही ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि डेटा कनेक्शन और कंट्रोल कनेक्शन में क्या फ़र्क है। 57 में व्हाट इज़ द FTP प्रोग्राम यूज़ फॉर। FTP प्रोग्राम का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो आप जानते ही हैं FTP का यूज़ फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। तो ट्रांसफ़र फाइल टू एंड फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होने वाला है। 58 में है आपका आउटलुक एक्सप्रेस। एक डैश है, जो आउटलुक एक्सप्रेस है वो क्या है, तो ईमेल क्लाइंट है। क्या है, ईमेल क्लाइंट, ऑप्शन नंबर है। ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, याद रखनी है आपको ये बात। यहाँ पर है 59 में सेल फोन और व्यक्तिगत डिजिटल सहायक डैश और डैश संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संचार और व्यावसायिक खोज को और अधिक प्रभावी बनाते हैं, तो ब्लूटूथ और वाईफाई। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप अगर बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो इसमें कह रहा है कि संचार और व्यवसाय की खोज के लिए अधिक प्रभावी, तो बिजनेस के लिए बात हो रही है। तो ब्लूटूथ और वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म पूछ लेता है, वायरलेस फाइडेलिटी होती है। लैन की लोकल एरिया नेटवर्क और मैन की मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होती है। ई कॉमर्स की वेबसाइट आप जानते ही होंगे, ये अमेजोन है जैसे आपकी, और आपका फ्लिपकार्ट वगैरह है, मीशो वगैरह, ये सब इसी में आते हैं, मिंत्रा वगैरह। ठीक है ना। 60 नंबर क्वेश्चन में DT टैग जो है हमारे वेब पेज की एक पंक्ति में फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन DD टैग क्या है, फुल पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है DD टैग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। 61 में है विशेष रूप से डैश के लिए वेब पेज। तो वेब पेज स्पेसिफिकली फॉर द, विशेष रूप से वेब पेज जो होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, ATM स्क्रीन नहीं होगा, कंप्यूटर स्क्रीन होगा इसका सही जवाब। 62 में कौन सा वैध IP एड्रेस है, तो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है, आप जानते हैं। वैध IP यानी वैलिड कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी। IP एड्रेस यूनिक होता है आपके फ़ोन का, कंप्यूटर का, जिसका भी होता है, और इसके माध्यम से इंटरनेट से जुड़े भी होते हैं कंप्यूटर आपके। डैश रिक्त के डैश पृष्ठ के यानी पेज के रिक्त क्षेत्र हैं। वाइट स्पेस जो होते हैं वो खाली होते हैं, ब्लैंक होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 64 में है ब्राउजर इज ए यूज टू व्यू। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में, तो याद कर लेना, लिख लेना जैसे करना है आपको, लेकिन आपको एग्जाम में सही करके आना है। ब्राउजर का उपयोग क्या किस लिए किया जाता है, तो ब्राउजर का उपयोग किस लिए किया जाता है, देखने के लिए। क्या देखने के लिए, तो वेब पेज, आप जानते हैं ना, वेब पेजों को देखने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है वेब पेज, वेब बेस्ड पेज एंड डॉक्यूमेंट्स, तो यही है इसका राइट आंसर, यानी वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 में है कॉमनली यूज थ्री वेब पेज इमेज फाइल फॉर्मेट डैश और डैश, तो GIF, JPG और JPEG हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी JPG की फुल फॉर्म क्या होती है और GIF की क्या होती है, JPG की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप सभी। JPG सपोर्ट डैश बिट कलर्स, कितने की बिट के सपोर्ट करता है, कितने बिट के रंगों को, तो 24, ऑप्शन नंबर बी। GIF का फुल फॉर्म देखिए आगे, यहाँ पे ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है GIF का, बाकी JPG का आपको बताना है। JPG को कभी कभी डैश भी कहते हैं, JPG को, यानी JPG को ही हम JPEG भी कह देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 में है कंप्यूटर मॉनिटर डैश रंग के प्रकाश को मिलाकर रंग प्रदर्शित करता है। द कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले कलर बाय मिसिंग द डैश कलर लाइट, तो रेड ग्रीन ब्लू, RGB सुना है ना आपने, RGB रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड ग्रीन ब्लू ऑप्शन नंबर ए पे ही है। 70 नंबर क्वेश्चन है JPG सपोर्ट ए पैलेट ऑफ नॉट मोर देन डैश कलर। JPG अधिक रंगों का, तो 256 रंगों से अधिक कह रहा है यहाँ पे। दो जो JPG है, ये JPG अधिकतम 256 रंगों के पैलेट का समर्थन करता है, मैक्सिमम 256। ठीक है, 256। तीन चैनलों की रंग गहराई है, ऑप्शन नंबर सी 24। द थ्री डेप्थ ऑफ थ्री चैनल इज, तो 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ द
अनविजिटेड लिंक का डिफ़ॉल्ट रंग क्या होने वाला है? तो अनविजिटेड जो लिंक होते हैं वो उनका डिफ़ॉल्ट रंग कैसा होता है? ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू यानी नीला होता है। 73 में हेक्साडेसिमल रंग का मान 6 अंकीय संख्याएं हैं यानी 6 डिजिट। ऑप्शन नंबर सी। डीएनएस का डोमेन नेम सिस्टम फुल फॉर्म होता है डैश, एक प्रणाली है कैसी। तो सर्वर, क्लाइंट या दोनों, तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सर्वर और क्लाइंट दोनों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 75 में है डैश इज एन एक्सेस चैनल फॉर कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। डैश कंप्यूटर के लिए सूचना के आदान प्रदान हेतु एक पहुंच चैनल है। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट। जो एग्ज़ाम जनवरी में होंगे आपके, ये बच्चा पूछ रहा है कि इसके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे। तो देखिए जनवरी 15 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं थ्योरी के, तो जनवरी में एडमिट कार्ड आएगा, उससे पहले उम्मीद नहीं कर सकते। और 5 जनवरी के बाद ही आएगा, ठीक है ना। 5 जनवरी को आ जाए या 5 जनवरी के बाद कभी भी डिक्लेयर हो जाए, एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद ही। और एडमिट कार्ड में आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर गया है वो लिखा होता है, टाइमिंग लिखी होती है, कब एग्ज़ाम देना है, किस टाइम से देना है, कौन से पेपर है आपका, आपका नाम क्या है, आपकी डीओबी क्या है। डीओबी तो खैर नहीं लिखी होती उसमें, लेकिन नाम, फादर नेम वगैरह लिखे होते हैं। तो एडमिट कार्ड आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप यूट्यूब पे वगैरह पे यहाँ पे गूगल पे देख सकते हैं, उसमें फ़ोटो पड़े होते हैं। तो एडमिट कार्ड जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड को आप अपने नाम से डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर से और एप्लीकेशन नंबर से। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आपके पास फिर आपका नाम तो है, उससे हो जाएगा। सॉकेट क्या है? पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस को मिला के सॉकेट बनता है। पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस, ऑप्शन नंबर इसका है। मैक आप जानते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल फुल फॉर्म होती है, 48 बिट का ये होता है। याहू, इन्फिस इन्फोसीक और लाइको क्या है? तो सर्च इंजन है तीनों, ठीक है ना। ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर क्या होता है आपका? जैसे जैसे गूगल है सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउजर है। डिजिटल प्रारूप को एनालॉग प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए मॉड्यूलेशन, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग डेटा पैक टू इट्स डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड। कह रहे हैं यहाँ पे कि एनालॉग डेटा को वापस डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर आपका डिमॉड्यूलेशन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी है डिमॉड्यूलेशन। डैश प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट्स एज ए पार्ट ऑफ ब्राउजर। प्रोग्राम जो अपने आप ही लोड होते हैं, ब्राउजर के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं। तो इंटरनेट ब्राउजर क्या हो जाएगा इसका? इंटरनेट ब्राउजर, ऑप्शन नंबर डी। 82 में है मोडेम की गति किस में मापते हैं? बिट्स पर सेकंड, बीपीएस, बिट्स पर सेकंड में मापते हैं मोडेम की गति को। ऑप्शन मोडेम के बारे में बताया था कल आपको डिटेल से, ठीक है ना, क्या है क्या करता है। डैश इज ए टाइप ऑफ टेलीफोन सर्विस दैट इज एन अल्टरनेटिव टू ए रेगुलर फ़ोन लाइन। एक प्रकार की टेलीफोन सेवा है जो नियमित फ़ोन लाइन का विकल्प आपको देती है, विकल्प है इसके पास। तो इसमें आएगा आईएसडीएन। अब आईएसडीएन की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता देना आप कि आईएसडीएन की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म आप अपने हाथों से लिखोगे तो याद भी रहेगी आपके एग्जाम तक। कौन से प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग होते हैं? तो देखिए ईमेल सेवाओं के लिए आपका यूज़ होता है, आप तो जानते होंगे, एसएमटीपी आपका यूज़ होता है इसमें, पीओपी 3 और आईएमएपी, ठीक है। तो 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा है इन चारों में से? तो एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को भेजने के लिए यूज होता है। इसको आपको याद रखना है। इंटरनेट के माध्यम से आप जिस अधिकांश जानकारी तक पहुँचेंगे वह कंप्यूटर पर संग्रहित होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको सर्वर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सर्वर कहेंगे। इसका सही जवाब है भाई ऑप्शन नंबर ए, सर्वर। 86 में है आईपी सॉरी आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए आईएसपी के बारे में कल भी आपको मैंने बताया था। आईएसपी होती हैं कंपनियां जो आपको नेट प्रोवाइड कराती हैं। आप जैसे जियो है, जियो का सिम आप यूज़ करते होंगे, आप रिचार्ज कराते होंगे, आपको नेट मिलता है, ठीक है। उसके बाद जितनी वैलिडिटी होती है 30 दिन की, 28 दिन की, तो उसमें आपको फिर पूरा हो जाता है आपका डेटा, फिर वो चलता नहीं है तो फिर आपको रिचार्ज कराना होता है। तो ये आईएसपी जो है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब रिलायंस जैसे जियो है आपका, और वोडाफोन है, वीआई बोल सकते हैं, और इसमें बीएसएनएल भी आ गया मैदान में। अब पहले से ही था लेकिन ज़्यादा आ गया क्योंकि रिचार्ज महंगे हुए, तो बीएसएनएल को फ़ायदा हुआ, इसने सोचा अब अपनी पहुंच बनाओ। लेकिन कनेक्शन जो है बीएसएनएल का वो फास्ट नहीं है, यानी स्पीड ज़्यादा आपको नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए लोग इसको पसंद भी नहीं करते हैं। तो यही आपका जो है आईएसपी होता है, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है बस आपसे, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा, ठीक है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद है 87 है डैश एक संगठन या व्यवसाय है, बिजनेस है, जो इंटरनेट तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करता है। डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑफरिंग पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट। तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी एक संगठन कह लो इसको, या एक बिजनेस है किसी का, ये एक कंपनी है जो इंटरनेट पहुंचा रही है आप तक, तो ये है।
डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम फुल फॉर्म होती है डीएनएस की, डोमेन नेम सिस्टम। अब डेटा नेटवर्क सिस्टम, सॉरी ये तो ऑप्शन है इसका। एटीएम स्टैंड फॉर, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटेड ही होता है, ठीक है, तो याद रखना, ऑटोमेटिक नहीं बोलोगे आप, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। कौन सा एक त्रिगुण ऑपरेटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्नरी ऑपरेटर? तो टर्नरी क्वेश्चन मार्क और आपका कोलन, ठीक है। ये 91 में है, जावा स्क्रिप्ट एक भाषा है कैसी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट बेस्ड? तो जो जावा है इसकी, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जार होता है, ठीक है, अगर आपको पता हो तो जावा फाइल का फाइल एक्सटेंशन। उसके बाद है इसकी कैसी लैंग्वेज है? तो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बेस्ड। नेक्स्ट है 92, HTML टैग्स आर, जो HTML के टैग्स होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं या नॉन के या नोट केस सेंसिटिव या नहीं होते? तो केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे तो फिर स्मॉल में नहीं लिख सकते, और स्मॉल में लिखेंगे तो कैपिटल में नहीं लिख सकते, तो ऐसा नहीं है। HTML के जो टैग्स होते हैं, HTML की कोडिंग आप या तो उसमें कर लो, कैपिटल लेटर से कर लो या स्मॉल से कर लो या मिक्स कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव अगर होते तो फिर किसी एक में ही कर पाते। HTML टैग्स डिफाइन, HTML के टैग्स क्या डिफाइन करते हैं? तो प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद है 94 है, इन HTML द विजिटेड लिंक इज यूजुअली इन डैश इन कलर। तो HTML में विजिट किया गया लिंक आमतौर पर डैश रंग का होता है, तो रेड और पर्पल कलर का होता है। द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज इन HTML5, HTML इज, एक HTML5 नया वर्जन है। HTML में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आकार क्या है? तो 4, टेक्स्ट का जो आकार है HTML में वो क्या है? 4 रहेगा। 96 में है, HTML यूजेज डैश नंबर्स टू एक्सप्रेस RGB कलर, रेड ग्रीन ब्लू, जो इसकी फुल फॉर्म बताई थी अभी आपको। तो HTML RGB रंग मानों को व्यक्त करने के लिए डैश संख्या का उपयोग करता है, तो हेक्साडेसिमल, ऑप्शन नंबर सी। 97 में है, द HTML फ्रेम एलिमेंट लेट यू पार्टीशन द कैनवास एरिया ऑफ द ब्राउजर इनटू मल्टीपल विंडोज आर कॉल्ड। HTML फ्रेम तत्वों आपके ब्राउज़र में कैनवा क्षेत्र कई विंडो में विभाजित करने देते हैं, जिन्हें हम फ्रेम्स कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रेम्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये PDF अगर आपको चाहिए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे 8505848968, उस पर आपको प्रीवियस ईयर के साथ ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं, अपने फ़ोन में पढ़ सकते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ओवर द नेट इज़, नेट पर प्रदर्शित सूचना की मूल इकाई क्या है? वर्क एरिया है, ऑप्शन नंबर सी है। 99 है आपका, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5? तो आप पहले ओपनर टैग से ओपन करते हैं, आप जानते ही होंगे, इस तरीके से जो ओपन होता है उसके अंदर लिखना होता है, जो होता है ओपनर टैग, टैग ओपनर। तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, ठीक है, HTML5 का ये है आपका, जो न्यू आया है ना, उसमें HTML5 में डॉक टाइप का सही सिंटैक्स ही लिखा हुआ है। 100 क्वेश्चन है आज का। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज इज नोन एज वेबसाइट एंड इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो वेब पेजों का संग्रह होता है उसको वेबसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, और इसको किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो URL के द्वारा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा इसको पहचाना जाता है। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, XML की एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है, और इसके अलावा आपसे फुल फॉर्म तो बहुत सारी पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में, तो वो सारी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो नेलेट की ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको सोल्व कर लेना, और जो प्रीवियस ईयर के हैं ना वो नेलेट की ऑफिशियल साइट पे पड़े हुए हैं क्वेश्चन पेपर। जुलाई 2022 में हुआ था, 100 क्वेश्चन आए थे, दो सेट में एग्ज़ाम हुआ था। जनवरी 2023 में ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, OMR सीट पे हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं नेलेट की ऑफिशियल साइट पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसमें आंसर नहीं है, ये बात याद रखनी है आपको। आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप आंसर के साथ PDF ले सकते हैं। उसके अलावा ये एक बात और याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार जो क्वेश्चन पूछ लिया वो दोबारा आएगा ही नहीं एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ना सोचें आप। तो जो बच्चे ये सोच के पढ़ रहे हैं ना कि नई वीडियोस जो आएंगी हम तो उन्हीं से पढ़ेंगे, तो भाई धोखे में हो, समझो बात को, ध्यान से पढ़ लोगे, जितनी वीडियोस बना रखी हैं M2R5 की उनको देख लो, सिलेबस तो वही है आपका। हम तो जैसे एग्ज़ाम आते हैं हम तो वीडियो बनाते हैं, कोई भी हो चाहे इसमें, तो जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा है चाहे कोई, ऐसा बताओ, आप ऐसे बताओ जो SSC GD की तैयारी कर रहा हो कि SSC GD की वीडियोस पहले से नहीं पड़ी चैनलों पे सबके, लेकिन फिर बनाते हैं, हिंदी की हो, रीजनिंग की हो, प्रैक्टिस है तो फिर कराते हैं, ताकि उनका खुद का रिवीजन हो जाए और आपका भी रिवीजन हो जाए। क्योंकि बच्चा नई वीडियोस देखता है, लेकिन वो ये नहीं समझता जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनमें भी पढ़ाया ही गया है, और पढ़ाया ही गया है तो फिर वो काम की वीडियोज़ हैं आपकी।
तो इसलिए जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि नई वीडियोज़ आएँगी तो ही पढ़ेंगे, पुरानी तो पुरानी हो गई, ऐसा ना करें, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए हो सकता है उनमें अच्छे से तरीके से पढ़ाया हो, तो इसलिए एक बार उनको देख लेना ज़रूरी होता है आपके लिए। वरना हम तो पढ़ा ही रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा है पढ़ते रहिए, पाइथन की आपके लिए बनाई रखी है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।